नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो वीडियो हम आपके लिए बनाने वाले हैं वो ये जो सेट आया है इन्फिनिक्स एक्स 680/88 आप देख पा रहे होंगे, ये सेट है। और इसमें एम टी के 6357 CRV का यूज किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि 6357 CRV जो आईसी है वो बहुत सारे मॉडलों में यूज की गई है। अगर आप 6357 CRV आईसी का काम अच्छे से सीख जाते हैं तो आप इससे एक बहुत अच्छी आय जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने सारे मॉडलों में कंपनी ने दी हुई है कि हज़ार मॉडलों में ये दी हुई है। तो आज इसी के ऊपर हमारा वीडियो होने वाला है। और ये जो फ़ोन है ये मेरे एक दुकानदार ने मेरे पास भेजा है और उसने बताया कि ये मोबाइल चार्जिंग पे लगे लगे डेड हो गया। और उसके बाद उसने जब उसे ओपन करा तो उसने इसकी पावर आईसी को भी चेंज किया हुआ है, प्लस इसके सीपीयू और एमएमसी को रिवॉल्व करके भी लगाया हुआ है, लेकिन उससे भी ये सेट ऑन नहीं हुआ है। तो देखते हैं हम इसमें क्या कर पाते हैं। और अगर ये सेट सक्सेस हुआ, कंप्लीट हुआ, तो भी इसका वीडियो हम आप लोगों के लिए डालेंगे। अगर ये अनसक्सेस हुआ तो उसका वीडियो भी आप लोगों के लिए डालेंगे। कई बार सफलता हमें जो नहीं सिखाती वो असफलता भी हमें सिखा के देती है। इसलिए असफल होने का वीडियो भी आपके लिए रहेगा और सफल होने का वीडियो भी आपके लिए रहेगा। तो देखते हैं कि इस सेट में क्या फ़ॉल्ट है। वैसे जनरली तौर पे इस सेट में भी यूएसबी पीएमयू की लाइन शॉर्ट होती है चार्जिंग पे, और एमएमसी सीपीयू एक दो जगह से और दिक्कत आती है। जनरली ज़्यादा इसमें दिक्कत होती नहीं है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है और इसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं दोस्तों, ये क्या एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। ये आपका 44 के लगभग में एम्पियर कंज्यूम कर रहा है पावर सप्लाई पर। एक बार इसको एम्पियर भी देखते हैं, चार्जिंग एम्पियर कितना कंज्यूम कर रहा है। ये बैटरी लगा के चार्जिंग एम्पियर आया है इसका लगभग 1 एम्पियर से नीचे ये कंज्यूम कर रहा है, मतलब 1 एम्पियर के अप्रॉक्स ये कंज्यूम कर रहा है, जो कि इसका ठीक है। इसको इतना ही लेना चाहिए। ये विदाउट बैटरी के है। अगर ये विदाउट बैटरी भी एम्पियर कंज्यूम करता तो हम शॉर्टिंग की तरफ सोचते, लेकिन विदाउट बैटरी ये कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई शॉर्टिंग इशू तो लगभग नहीं है। लेकिन हम टेस्टिंग करेंगे तो सभी चीज़ों को भी देखेंगे। अब एक बार मल्टीमीटर से टेस्टिंग करते हैं। ये जो फॉल्ट है ये सीपीयू रिलेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इसकी जो एम्पियर कंज्यूम करना का है वो कोई बहुत ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम सीपीयू के पास ही इसकी शॉर्टिंग चेक करेंगे। अगर सीपीयू के पास में कोई कैप वगैरह शॉर्ट हो गया होगा तो ये मसला इसमें बन सकता है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बोर्ड को सेट कर लेते हैं। क्या है, मेरा माइक्रोस्कोप ख़राब हो गया है, इसलिए मैं वीडियो मोबाइल से बना रहा हूँ। अभी नया यूट्यूब चैनल है दोस्तों, आपके सपोर्ट की ज़रूरत भी है। चलिए टेस्टिंग चालू करते हैं। सबसे पहले सीपीयू के पास में शॉर्टिंग को चेक करेंगे। यहाँ पर ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ओके। यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। ये लाइन भी ओके है। ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है, ये लाइन पे, ये लाइन पे ये लाइन पे डाउट है। इस वाली लाइन पे कम जीआर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं, इस लाइन को भी ध्यान में रखते हैं। और वैसे कहूँ तो ये जो है VIO 1.8 की लाइन है, और टेक्नो इन्फिनिक्स में मैंने अक्सर देखा है कि ये लाइन कम जीआर शो करती है और ओके काम करती है। 5 के नीचे अगर ये जाएगी तो प्रॉब्लम होती है। ये भी वही लाइन है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, ये भी 1.8 की वही लाइन है जो कम जीआर दे रही है, कोई नई लाइन नहीं है। और आगे चेक चेक करते हैं एक बार, आगे क्या स्थिति है। यहाँ पर भी सब कुछ लगभग ओके दिख रहा है, इस तरफ भी। अब इस साइड में और चेक कर लेते हैं। इस साइड में भी
अभी तक तो ठीक है और चेक करते हैं। क्या है दोस्तों कि एक एक चीज़ को अगर आप चेक करेंगे ना तो ही आप काम कर पाएंगे। अब जो मोबाइल आ रहा है ना दोस्तों, मीटर बंद हो गया, 1 मिनट। अब जो मोबाइल आ रहे हैं ना दोस्तों, उनमें एक छोटा सा फॉल्ट भी पूरे मोबाइल में डेड करने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि अब सारी लाइन एक दूसरे से ऐसी मर्ज होके चलती हैं, इंटरनल सर्किट चलते हैं कि एक छोटी सी चीज़ भी इशू कर देती है। एमएमसी के पास के और चेक कर लेते हैं कहीं कोई शॉर्टिंग एमएमसी के पास में तो नहीं है। एमएमसी के पास में अभी तक तो ओके आ रहा है, ये भी ओके है। यहाँ पर भी ओके आ रहा है। ये VIO 1.8 की लाइन है जो कम GR दे रही थी, CPU के पास भी मिली थी, और ये MMC के पास भी होती है क्योंकि MMC में भी इसका इनपुट होता है, CPU में भी इसका इनपुट होता है। ये जनरल पर्पस से बहुत सारी आईसीओ में ये सप्लाई से इनपुट दिया जाता है वोल्टेज के लिए। जो VPS से कम की लाइन होती है उन सब में इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर भी कोई खास शॉर्टिंग इशू नहीं है। एक बार पावर के पास में और चेक कर लेते हैं। क्या है दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप ही काम करता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो रहा है लेकिन आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। यहाँ पर ओके है। ये कॉइल पर भी एक बार चेक करते हैं, कॉइल पर भी GR ओके है, ये कॉइल भी ओके है, ये कॉइल भी ओके है। ये दोस्तों जो कॉइल हैं इन पे हमें कई बार कम GR ही देखने को मिलता है क्योंकि ये CPU के लिए कॉइल होती हैं हाई एम्पियर की। मल्टीमीटर में ये कम ही रीडिंग शो करती हैं। एक बार इस तरफ और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे VREF की सप्लाइयाँ बनती हैं, अगर यहाँ पे भी कोई शॉर्ट होगा तो भी हमारा बूट सीक्वेंस पावर सीक्वेंस ऑफ हो जाएगा। इसलिए इसको चेक करना एक बार बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे वोल्टेज इस तरफ बनते हैं इस IC के, 1.8, 2.8, 0.6, ये सब इस तरफ पे बन जाते हैं, इसलिए इनको भी चेक करना ज़रूरी है। अगर कोई वोल्टेज यहाँ से भी मिसिंग हो गया होगा ना तो भी हमारे लिए ये इशू बन सकता है, इसलिए एक बार चेक करना ज़रूरी है। यहाँ ठीक है, यहाँ पर भी ओके है, यहाँ पर भी ओके है, इधर भी ओके है, इधर भी ओके है, इधर भी ओके है। शॉर्टिंग इशू तो लगभग इस सेट में नहीं है। मुझे लग भी रहा था कि शॉर्टिंग इशू नहीं है, फिर भी मैंने कहा एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि कई बार कुछ बारीक लीकेज और शॉर्टिंग वगैरह की वजह से भी इशू खड़े हो जाते हैं। एक बार यहाँ और चेक करते हैं। ये हमारा सेंसर है, यहाँ पर भी शॉर्टिंग की वजह से कई सेट डेड हो जाते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। अब हमारा GR तो सब ओके हैं, शॉर्टिंग वगैरह तो लीकेज वगैरह तो नहीं है। अब इसके बाद में हमें हॉट टेस्टिंग की तरफ जाना रहेगा। कूल टेस्टिंग हमारी ओके आ रही है। हॉट टेस्टिंग यानी मैं आपको बता दूं कि वोल्टेजेस को चेक करना। वोल्टेज मोड पर हमारे मल्टीमीटर को रख के जो वोल्टेज रिलीज हो रहे हैं पावर ऑन सीक्वेंस में, ये पावर की के टिप्स हैं। ये ग्राउंडर है, एक ये पावर की का प्लस पॉइंट है। इन दोनों को हम आपस में शॉर्ट कर देंगे जिससे पावर IC को ट्रिगर मिलेगा। पावर IC अपने वोल्टेज रिलीज करना चालू करेगी तो हम वोल्टेज को चेक कर पाएंगे। इनको मैं एक जंपर वायर से शॉर्ट कर देता हूँ। हम डायरेक्ट चार्जर लगा के भी चेक कर सकते थे लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा ठीक लगता है कि मैं पावर की को शॉर्ट कर देता हूँ, तो इससे मेरे लिए ज़्यादा हैबिट में आ गई है ये चीज़ मेरे। पावर सप्लाई भी लगा देते हैं ताकि पावर मिल सके मोबाइल को। अब हम वोल्टेज चेक करते हैं। पहले VPH चेक करेंगे। VPH ओके आ गया हमारा 4 पॉइंट, ठीक है, VPH बराबर है। ये कॉइल पे कोई वोल्टेज नहीं है। ये हायर LDO की कॉइल है,
यहाँ पर भी 2 वोल्ट स्टेबल मिल गया है। पावर की ट्रिगर हो रही है बार बार, इसलिए वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बाकी वोल्टेज स्टेबल हैं ये। क्योंकि फ्लक्चुएशन वाले वोल्टेज जो होते हैं वो थोड़े से अलग हरकत करते हैं, जल्दी जल्दी अप डाउन होते हैं। तो ये हमारे स्टेबल वोल्टेज 2.0 का हायर एलडीओ का सबसे पहले वोल्टेज यही बनेगा। चलिए और दूसरा देखते हैं 0.8, ये भी ओके है। ये सीपीयू के लिए वोल्टेज है, कोर वोल्टेज है। यहाँ पर भी 0.8, ये भी ओके है। एक जो कॉइल पे हमें वोल्टेज नहीं मिला था ना दोस्तों, वो हमारी मॉडेम की कॉइल है, सॉरी 4G RF के लिए। जब मोबाइल ऑन हो जाता है 4G नेटवर्क को रन करने के लिए ये वोल्टेज बनाती है, तो वो मोबाइल ऑन होने के बाद वोल्टेज बनते हैं इसके, सिम डालने के बाद। तो अभी वो वोल्टेज नहीं बनेंगे। पावर पे हमारा कोई शक नहीं है, पावर अपने वोल्टेज रिलीज कर रही है। पावर चेंज भी पहले बंदा कर चुका है और पावर अपने वोल्टेज रिलीज कर भी रही है। बग वोल्टेज तभी रिलीज होते हैं जब पावर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। एक बार इधर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वीरैप की सप्लाइयाँ बनती, 1.8 ओके आ रहा है, 2.8 भी ओके आ रहा है, ये 1.2 भी ओके आ रहा है। ये अपना VPH है। लगभग पावर्स बूटिंग तो हमारी ओके है, पावर से तो ये मसला नहीं है। MMC के वोल्टेज वगैरह और चेक कर लेते हैं कि MMC में इनपुट हो रहा है नहीं हो रहा। हो सकता है कोई वोल्टेज का MMC में इनपुट चला गया हो, लेकिन अगर MMC का मसला होता तो रीडिंग हमारी थोड़ी और ज़्यादा होती, जो हमने DC मशीन पे चेक करी थी। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। और या फिर रीडिंग स्टक भी हो सकती थी, स्टक भी नहीं हुई है। ठीक है, फिर भी एक बार स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो चेक कर ही लेते हैं। 1.8 ओके आ गया, ये MMC का इनपुट होता है। ये भी ओके 1.8। ये कितना आ रहा है, ये 3.0 2.8, ये भी ओके है। ये भी MMC का इनपुट होता है। 3 वोल्टेज MMC को चाहिए होते हैं, 2.8 1.8 और एक 0.6 1.2। अगर रैम और MMC दोनों एक साथ है, इसमें रैम और MMC एक साथ ही है। MMC CPU का तो ये मसला नहीं है। अब लगभग हम ऐसा मान सकते हैं कि वोल्टेज सारे ओके हैं और पहुंच भी रहे हैं सब अपनी अपनी जगह पे। तो एक ये CPU का फ़ॉल्ट अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से CPU में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। या तो CPU की कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, या पूरी हो रही है तो CPU परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें CPU को उठाना पड़ेगा, लेकिन CPU पहले ही रिवॉल्व हो चुका है, तो CPU उठाना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि जिस बंदे ने CPU रिवॉल्व करा है वो भी अच्छा काम करता है। तो CPU रिवॉल्व करने से तो कुछ नहीं होगा, या तो CPU चेंज ही करना पड़ेगा। फिर भी कुछ 1-2 वोल्टेज ऐसे हैं कि जो कि लोग बाग कमी उस पर वीडियो बनाते हैं। मैं एक बार वो चीज़ और चेक करके कंफर्म करूँगा। CPU के वोल्टेज होते हैं कुछ छोटे, लेकिन ज़रूरी वोल्टेज होते हैं। यहाँ से अपना हायर LDO 2 वोल्ट का बराबर बन रहा है। अब ये हायर LDO हमारा लोअर LDO में कन्वर्ट होगा और उसके बाद में ये VA12 की सप्लाई में जाएगा, जो कि CPU का एक इनपुट होता है। VA12 1.2 की ये सप्लाई होती है। एक बार उस पर मेरा शक है, मैं उसको और एक बार चेक कर लूँ कि वो वोल्टेज बराबर हैं कि नहीं। अगर वो वोल्टेज बराबर होंगे तो हम CPU चेंज करेंगे इसका। कहाँ दी है IC, छोटी सी एक IC होगी। इसमें एक IC को स्किप कर दिया है जिसमें ये 2 वोल्ट का करंट जाता और वहाँ से फिर हमारा 1.4 का करंट बनता। ये डायरेक्ट हायर LDO इधर आ गया है VA12 की IC के पास में। एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर टाइप से ये दिया हुआ है। यहाँ पे 2 वोल्ट का LDO बराबर आ रहा है, इनपुट हो रहा है। आउटपुट में हमारे लिए अब 1.2 का करंट ये निकालेगी। एक मिनट, ये थोड़ा सा एक इशू है। यहाँ पर 1.2 ना आके सिर्फ 0.5 वोल्टेज बन रहा है, जो कि सफिकेंस नहीं है। यहाँ पर 1.2 होना चाहिए था, ये मसला हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को हम एक बार कंफर्म करेंगे, क्लियर भी करेंगे अगर ये मसला है तो। 2 वोल्ट का LDO ओके है और यहाँ पे आउटपुट 1.2 की जगह मात्र 0.5 यानी आधा वोल्ट आउटपुट हो रहा है, जो कि सही नहीं है। इसको 1.2 या 1 वोल्ट से ऊपर ही आउटपुट होना चाहिए था। तो एक बार अब इस IC पे हम काम करेंगे।
और इसके लिए हम इस आईसी को बाईपास भी कर सकते हैं और नई भी डाल सकते हैं। आईसी डालने में थोड़ा समय लगेगा, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मेन मोटिव है अपना कि अपना फॉल्ट ट्रेस होना चाहिए, फॉल्ट मिलना चाहिए, सेट हमारा ऑन हो जाना चाहिए, फिर उसको पूरा व्यवस्था के साथ बनाना वो भी करेंगे। पहले एक बार इसके लिए ऑन करने के लिए इस आईसी को बाईपास करते हैं। अभी 0.5, यहाँ कोई शॉर्टिंग भी नहीं है। एक बार शॉर्टिंग चेक कर रहा था मैं, बाकी चांस कोई शॉर्ट हो गया हो कैप वगैरह पास का, इसलिए आईसी परफॉर्म नहीं कर पा रही हो। ये भी ठीक है। इस आईसी को अब बाईपास ही करना मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। हम जहाँ से 2 वोल्ट की सप्लाई इनपुट हो रही है, उस 2 वोल्ट की सप्लाई को डायरेक्ट आउटपुट पे डाल देंगे। ये कैप इसका आउटपुट है और ऊपर जहाँ पे 2 वोल्ट मिल रहा है वो इसका इनपुट है। तो ये आईसी बाईपास हो जाएगी, आईसी का रोल ख़त्म हो जाएगा। चलिए इस आईसी को अपन बाईपास कर देते हैं। ये 2 वोल्ट की एलडीओ की जो लाइन है इसको डायरेक्ट आउटपुट पे डाल देते हैं। उससे ये पता चल जाएगा मसला यहीं से है या और कहीं से। अगर यहाँ से होगा तो इस आईसी को हम चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं, या ये डला भी रहेगा जंपर तो भी ये वर्क करेगा, इसका कोई ख़ास इशू नहीं है। ठीक है, ये बाईपास हो गई है। 2 वोल्ट के एलडीओ को डायरेक्ट आउटपुट पे भी दे दिया है। 1.2 की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा ज़्यादा है वोल्टेज, लेकिन ये चल जाता है। वोल्टेज कम नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी है तो भी काम चल जाता है। ये सीपीयू इतने पावरफुल नहीं है कि ये ज़रा सा भी कुछ सहन नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे सीपीयू की थोड़ा बहुत तो चला लेते हैं, बाकी बड़े सेटों में ये नहीं चल सकता, फ्लैक्सी फ़ोन में ये नहीं चल सकता। चलिए एक बार अब चेक कर लेते हैं अब क्या कंडीशन है। ठीक है, ये 2 वोल्ट का एलडीओ आउटपुट पे मिल गया है, 2 वोल्ट हमें आउटपुट पे मिल गए हैं। एक बार अब चेक करते हैं इसे पावर सप्लाई से, सेट में कुछ जान आई या नहीं आई। अभी 0। पावर बटन मैंने शॉर्ट कर दिया ट्यूजर से। ठीक है, इसका रीडिंग तो बड़ा है और लगभग ऑन होने जैसी रीडिंग इसने बना ली है। लगभग हमारा सेट ऐसा लग रहा है कि ऑन हो गया है। एक बार हम फोल्डर वगैरह लगा के कंफर्म करते हैं कि हाँ रीडिंग तो ओके आ गई है इसकी। चलिए एक बार फोल्डर लगा के चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, सेट हमारा ऑन हो चुका है। एक छोटा सा फॉल्ट था जिसके चक्कर में हम फ्लैश, सीपीयू, पावर आईसी सब में काम कर चुके थे। अब क्या है, जिस बंदे ने भी ये काम किया अगर वो 1 बाय 1 टेस्टिंग करके काम करता तो ये काम इजी था, इतना उसे परेशान नहीं होना पड़ता। लेकिन आजकल होता क्या है दोस्तों कि बंदे ने डायरेक्ट एसएमडी उठाई, डायरेक्ट सीपीयू, पावर, फ्लैश इन पे काम करना चालू कर देता है, टेस्टिंग नहीं करते हैं। टेस्टिंग ज़रूरी है। वेट करते हैं थोड़ा सा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए मुझे कहीं कहीं पे कट भी डालने पड़े हैं इसके अंदर, ताकि वीडियो ऐसा हो जाए कि आप लोग देख पाओ। ज़्यादा लंबा वीडियो देखना भी कोई पसंद नहीं करता है। सेट तो हमारा ऑन हो रहा है, हो जाएगा थोड़ा सा रुक के,
और बैटरी से चेक कर लेते हैं, बैटरी से जल्दी समझ में आ जाएगा। पावर सप्लाई से कोई कोई से मोबाइल डायरेक्ट ऑन नहीं हो पाते, रीस्टार्ट वगैरह होने लगते हैं। बैटरी से चेक करते हैं। न्यू बैटरी लगाया है, वेट करते हैं। ये माइक्रोस्कोप मेरा जो अभी डेट पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, आपका नॉलेज बढ़ा होगा इससे। ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे वीडियो दूंगा जो मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।